हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 29 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 31 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1300 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 500 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 800 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनके पास में ये पैसा हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 675 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की अगर हम बात करेंगे तो 22 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 22 शेयर के लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे 10% में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 130 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग अगर हम यहाँ पे 5000 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो अराउंड यहाँ पे 35 से 40 टाइम्स हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये जो कंपनी है अलग अलग तरीके के जो कैमराज होते हैं, स्मार्ट कैमराज, सीसीटीवी कैमराज, जो आईआर कैमराज होते हैं वही कंपनी में अभी सेल करती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो वो हार्डली हमें यहाँ पे 5 से 8% के लगभग कई प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो लास्ट 3 साल के जो नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाए हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हर साल यहाँ पे जो कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़ा हमें यहाँ पे अच्छा नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अराउंड नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो हार्डली कहीं ना कहीं हमें 4% के लगभग के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे हमें यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। लेकिन अभी ये जो कंपनी के पास में 500 करोड़ का जो अभी यहाँ पे अमाउंट जाने वाला है तो इसके लगभग 375 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो पोस्ट टैक्स अराउंड यहाँ पे 30 करोड़ से हमें यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे 5-10 करोड़ से एडिशनल अगर ये कंपनी का और जो प्रॉफिट जो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी को मिलेगा तो उससे अगर और प्रॉफिट ग्रोथ अगर ये कंपनी के अंदर में आता हुआ नजर आता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 55 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे इस तरीके का ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फ्री फ्लोट की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट में थोड़ा फ्लोट कम रहेगा तो एक बार के लिए लिस्टिंग इनके चांस यहाँ पे रहेंगे। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो वहाँ पे अराउंड 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट अच्छा नहीं रहता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एट पार के लिस्टिंग के यानी कि रेट टू रेट की लिस्टिंग हमें यहाँ पे पॉसिबल लगती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस थोड़े कम रहेंगे क्योंकि मार्केट में थोड़ा फ्लोट कम है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस थोड़े कम यहाँ पे रहेंगे। रही बात अगर लॉन्ग टर्म की तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके की जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वैसे कोई ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आते। और अभी एक बार के लिए ये कंपनी का डेट क्लियर हो जाएगा लेकिन कोई आईपीओ से पैसे से कंपनी को जैसा यूटिलाइजेशन नहीं करने वाली कि जिससे जो कंपनी का जो ग्रोथ का नंबर है हमें यहाँ पे और इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। यानी क्योंकि केपेक्स हमें यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ के अमाउंट से करती हुई नजर नहीं आ रही है। इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करूंगा। लेकिन हाँ, लिस्टिंग इनके लिए मुझे लगता है कि कहीं के अराउंड 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से यहाँ पर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।